नमस्कार दोस्तों, 2019 में झारखंड सरकार हेमंत सोरेन लाखों युवाओं से वादा किया था 5 लाख सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों 2025 खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और घोटाले के खिलाफ सड़कों पर है। तो दोस्तों, क्या हेमंत सोरेन ने झूठे सपने दिखाए थे? क्या झारखंड की युवा पीढ़ी को ठगा जा रहा है? आज आपको दिखाएंगे कैसे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के 2019 के वादे 2025 तक सिर्फ कागजों पर सीमित है। सरकारी नौकरी हो या बेरोजगारी भत्ता या शिक्षा, सब कुछ केवल वादे बनकर रह गया। दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे पूरा सच, दस्तावेज, रिपोर्ट्स और तथ्यों के साथ। साल 2019 में चुनाव से पहले जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन ने एक घोषणा पत्र जारी करते हैं। इस पत्र में कहा जाता है, सरकार बनने के 2 साल के भीतर स्थानीय नीति के तहत सभी सरकारी विभाग के सभी खाली पदों को झारखंड के युवाओं से भरा जाएगा। दोस्तों, मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहूंगा, साल 2019 से 2025 तक कितने लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है? अगर हेमंत सोरेन सरकारी नौकरी दी है तो किस विभाग में और कितने पद भरे गए और किस प्रक्रिया से भरे गए? दोस्तों, घोषणा पत्र में यहाँ तक कहा गया, पिछड़े वर्गों के लिए 27%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 28% और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए 12% सरकारी नौकरी के आरक्षण का वादा किया गया। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 5,000 से 7,000 रुपया का बेरोजगारी भत्ता देंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आखिर कितने युवाओं को अब तक बेरोजगारी भत्ता मिला है और बेरोजगारी भत्ता की स्कीम किस जिले में अब तक लागू हुआ है? शायद इसका जवाब हेमंत सोरेन के पास नहीं है। दोस्तों, साथ में हेमंत सोरेन ने यह भी कहा, अगर झारखंड में जेएमएम की सरकार बने तो गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपया दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा कितने गरीब परिवारों को अब तक 72,000 रुपया सालाना मदद दी गई? आपके नजर में क्या कोई ऐसा गांव है जहां के लोग कह सके कि उन्हें 72,000 रुपया सहायता मिलती है? इसके अलावा घोषणा पत्र में किसान मजदूरों को 15,000 रुपये और प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर प्रति एकड़ 13,500 रुपया देने का वादा भी किया गया। दोस्तों, मैं सभी किसान भाइयों से पूछना चाहूंगा, क्या आपको झारखंड सरकार प्राकृतिक आपदा में प्रति एकड़ 13,500 रुपया दे रहा है? इसका उत्तर भी शायद हेमंत सोरेन के पास नहीं है। मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिन काम देने का आश्वासन दिया गया। झारखंड राज्य में महिलाओं के लिए बैंक स्थापित किए जाएंगे जो बिना किसी गारंटर के 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा गरीब महिलाओं को रसोई खर्च के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों, हेमंत सोरेन की घोषणा पत्र में कहा गया वादों के अनुसार 2019 से 2025 तक आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है और अब तक क्या क्या मिल चुका है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में वादा किया गया है, किसानों के लिए किसान बैंक की स्थापना की जाएगी, कृषि उपज के लिए एक मूल्य निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है, आखिर हेमंत सोरेन ने गरीब किसानों को कितना बड़ा बुड़बक बना रहा है? ध्यान से देखिए, हेमंत सोरेन घोषणा पत्र में धान को बेचने के लिए एक मूल्य निर्धारित किया था, जिसका मूल्य था 2300 से 2700 रुपया प्रति कुंटल। लेकिन दोस्तों, अभी वर्तमान समय में सिर्फ 2300 रुपया मिल रहा है। इसका अर्थ है झारखंड सरकार ने वोट लेने के लिए वादा उच्च मूल्य पर किया था, लेकिन भुगतान नीचे स्तर पर कर रहा है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा है, आखिर गरीब किसान को
कितना घाटा हो रहा है, आइए इस पर विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। वादा किया गया था 27 रुपया देने का, लेकिन दिया जा रहा है 2300 रुपया, यानी घाटा 400 रुपया प्रति कुंटल। अगर एक किसान 100 कुंटल धान बेचता है तो उस किसान का कुल घाटा होता है 40,000 रुपया। दोस्तों, यानी एक किसान को हर 100 कुंटल धान पर 40,000 रुपया का घाटा होता है। लेकिन दोस्तों, हेमंत सोरेन अपनी पीठ थपथपा रही है कि झारखंड के किसान को 2300 रुपया प्रति कुंटल दे रहे हैं, लेकिन असल में झारखंड सरकार हेमंत सोरेन भूल चुके हैं 2700 रुपया प्रति कुंटल वोट लेने से पहले साल 2019 में देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं कर पाया, जो हेमंत सोरेन अभी भूल चुके हैं। दोस्तों, हेमंत सोरेन की सरकार में नौकरी की परीक्षा की बात करें तो एक परीक्षा लेने में 3 साल लगा देता है। नम्र निवेदन करना चाहता हूं सीजीएल की स्टूडेंट की तरफ से कि इस एग्जाम को प्लीज करवाइए। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर चुके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जेएसएससी सीजीएल का। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की नोटिफिकेशन 6 जून 2023 को जारी होता है। इसका आवेदन 20 जून 2023 से 3 अगस्त 2023 तक किया जाता है। दोस्तों, इस नौकरी के लिए छात्रों में उम्मीद की लहर दौड़ती है। सभी छात्र मेहनत शुरू करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है। दोस्तों, यहाँ तक कि घर छोड़कर हॉस्टल में पढ़ाई शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब एग्जाम 28 जनवरी 2024 को होता है, जीके का पेपर 3 लीक हो जाता है। लीक हुआ पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दोस्तों, वायरल होने के बाद जांच होता है और परीक्षा रद्द किया जाता है। क्वेश्चन का एसएससी का क्वेश्चन हूबहू उठाया है। यह है मैथ का क्वेश्चन, जहां जहां टिक किया हुआ है वो हूबहू उठा लिया है। कोई दूसरे विद्यार्थी के द्वारा फोन में बताया जा रहा था इसका आंसर ही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जेएसएससी ने भरोसा देता है कड़ी निगरानी में फिर से एग्जाम कराएंगे। 21 और 22 सितंबर 2024 को फिर से एग्जाम होता है, लेकिन फिर वही होता है जो झारखंड की सरकारी भर्तियों में बार बार होता है। पेपर लीक होने की शिकायत सामने आता है। दोस्तों, छात्रों ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पेपर लीक का स्क्रीनशॉट वायरल करता है। हाई कोर्ट में PIL डाली जाती है और परीक्षा के रिजल्ट पर स्टे ऑर्डर लग जाता है। राज्य सरकार ने CID को जांच सौंपी जाती है और SIT बनाई जाती है। 8 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें IRB के जवान, कुछ होमगार्ड्स और साइबर कैफे चलाने वाले शामिल है। लेकिन दोस्तों, साफ सबूत नहीं मिलने के कारण CID ने फरवरी 2025 में जांच पूरी कर लेती है, लेकिन केस अभी भी झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है। दोस्तों, अगर झारखंड सरकार ने वादे पूरे किए होते तो आज इतने घोटाले, हर बार पेपर लीक, स्टे ऑर्डर और CBI जांच की नौबत क्यों आती। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।